जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहानियों का खजाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रहस्य की बात। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह रोचक कहानी। बहुत समय पहले त्रिपुरा के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक ही बेटा था और वही उसके जीवन का सहारा था। बूढ़ा आदमी बहुत समझदार था। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे और अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। एक दिन बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे महसूस हो गया कि अब उसके जीवन के कुछ ही पल बाकी हैं। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं अब कुछ ही देर का मेहमान हूं। मरने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी सलाह देना चाहता हूं। अगर तुमने जीवन भर मेरी इस बात का पालन किया तो बहुत सी मुसीबतों से बचे रहोगे, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो किसी न किसी परेशानी में जरूर फंस जाओगे। बेटे ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, कहिए पिताजी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है और आगे भी आपकी हर बात मानूंगा। बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना और इसे हमेशा अपने मन में याद रखना। कभी भी अपने जीवन की कोई गोपनीय बात किसी स्त्री को मत बताना, फिर चाहे वह स्त्री तुम्हारी पत्नी ही क्यों न हो। बेटा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, लेकिन पिताजी ऐसा क्यों? अपनी पत्नी से भी कोई बात छिपानी चाहिए क्या? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मेरे जीवन के अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि गोपनीय बात को गोपनीय रखना बहुत जरूरी होता है। एक बार कोई रहस्य बाहर निकल जाए तो उसे वापस अपने तक सीमित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी बात को हमेशा गांठ बांध कर रखना। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और कुछ ही समय बाद उसके प्राण निकल गए। पिता की मृत्यु के बाद बेटा बहुत दुखी हुआ। कई दिनों तक उसे अपने पिता की बातें याद आती रही। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने पिता की आखिरी सलाह को कभी नहीं भूलेगा। शुरुआत में उसने सचमुच पिता की बात का पालन किया। वह अपनी पत्नी से भी ऐसी कोई बात नहीं करता था जिसे वह गोपनीय मानता था। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके मन से पिता की कही हुई बातें धुंधली पड़ने लगी। उसकी पत्नी बहुत बातूनी स्वभाव की थी। वह गांव की दूसरी औरतों से खूब बातें करती थी। बातों ही बातों में कई ऐसी बातें भी दूसरों तक पहुंचा देती थी जिन्हें गोपनीय रखना चाहिए था। एक दिन उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, मैं सोच रहा हूं कि इस झोपड़ी को तोड़कर एक पक्का मकान बनवा दूं। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है और मैंने कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं। पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अपना पक्का मकान होगा तो बरसात और गर्मी की परेशानी भी नहीं होगी। अगले दिन वह आदमी खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसका पड़ोसी मिल गया। पड़ोसी ने उसे देखते ही कहा, बहुत अच्छा कर रहे हो जो नया मकान बनवा रहे हो। मैं भी अगले साल अपना नया मकान बनवाऊंगा। पड़ोसी की बात सुनकर वह आदमी अचानक रुक गया। उसने हैरानी से पड़ोसी की ओर देखा। उसके मन में सवाल उठा कि इसे मेरे मकान बनवाने की बात कैसे पता चली। मैंने तो यह बात केवल अपनी पत्नी को बताई थी। वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही बात घूमती रही। आखिर उसे समझ में आया कि उसके अलावा यह बात उसकी पत्नी ही जानती थी। उसी समय उसे अपने पिता की आखिरी सलाह याद आ गई। उसने सोचा, शायद पिताजी सही कहते थे। मेरी पत्नी ने ही यह बात किसी और को बता दी होगी। लेकिन बिना जांचे मैं अपनी पत्नी पर शक भी नहीं कर सकता। क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए। उसने उसी समय अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस परीक्षा के दौरान जो कुछ होने वाला था उससे पूरे गांव में एक बड़ा रहस्य फैलने वाला है। वह आदमी अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का मन बना चुका था, लेकिन वह सीधे घर नहीं गया। उसने सोचा कि अगर वह अभी घर जाकर पत्नी से कोई बात कहेगा तो शायद वह सावधान हो जाएगी। इसलिए वह खेत की ओर वापस मुड़ गया। रास्ते में उसे एक आवारा कुत्ता दिखाई दिया। उसने खेत के एक सुनसान हिस्से में गड्ढा खोदा और उस कुत्ते को वहां दफना दिया। इसके बाद वह मिट्टी को अच्छी तरह बराबर करके घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? उस आदमी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रहस्य की बात बताने वाला हूं, लेकिन तुम यह बात किसी को मत बताना। अगर यह बात किसी और
तक पहुंची तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी कौन सी बात है? आप मुझे बताइए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। उस आदमी ने धीरे से कहा, आज मेरे हाथों एक आदमी की जान चली गई। मैंने उसे खेत में गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया है। यह सुनते ही उसकी पत्नी घबरा गई। उसने पूछा, क्या कह रहे हो आप? आपने किसी आदमी को मार दिया? उस आदमी ने कहा, हां, लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना। अगर यह बात बाहर निकल गई तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पत्नी ने डरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आदमी ने मन ही मन सोचा कि अब देखते हैं पिता की बात सच होती है या नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के लिए इतनी बड़ी बात अपने मन में रखना आसान नहीं था। रात भर वह बेचैनी में इधर उधर करवटें बदलती रही। उसे बार बार यही चिंता सताती रही कि अगर सचमुच उसके पति ने किसी की जान ले ली है तो अब क्या होगा। सुबह होते ही वह अपनी एक करीबी सहेली के घर पहुंच गई। उसने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूं, लेकिन तुम किसी को मत बताना। सहेली ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी क्या बात है? पत्नी ने कहा, कल मेरे पति ने एक आदमी की जान ले ली है और उसकी लाश खेत में गाड़ दी है। सहेली यह सुनकर घबरा गई। उसने कहा, यह बात बहुत गंभीर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन रहस्य अब दो लोगों के बीच पहुंच चुका था। कुछ ही देर बाद उस सहेली की मुलाकात गांव की एक दूसरी औरत से हुई। बातचीत के दौरान उसने कहा, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन किसी से कहना मत। दूसरी औरत ने पूछा, क्या हुआ? सहेली ने उसे भी वही बात बता दी। अब वह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। कोई कहता कि उस आदमी ने सचमुच किसी को मार दिया है, कोई कहता कि खेत में किसी की लाश दफन है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि मामला बहुत बड़ा है और पुलिस को इसकी खबर करनी चाहिए। उधर वह आदमी अपने घर में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। वह अपनी पत्नी के व्यवहार को देख रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसकी कही हुई बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। दोपहर होते होते कई लोग उसके घर के आसपास जमा होने लगे। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसने बाहर आकर पूछा, क्या बात है? आप लोग यहां क्यों जमा हैं? एक बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, हमें खबर मिली है कि तुमने किसी आदमी की जान ले ली है और उसकी लाश अपने खेत में दफना दी है। यह सुनकर वह आदमी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी भी घबराई हुई खड़ी थी। अब उसे अपने पिता की कही हुई बात पूरी तरह याद आ चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी यह नहीं बताया कि जिस आदमी की हत्या की बात पूरे गांव में फैल चुकी है, वह वास्तव में कोई आदमी नहीं बल्कि एक आवारा कुत्ता था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह पूरे गांव को यह सच्चाई कैसे बताए और अपनी पत्नी को उसकी गलती का एहसास कैसे कराए। गांव के लोग उस आदमी के चारों तरफ खड़े थे। हर कोई उससे एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर तुमने किसकी जान ली है और उसे कहां दफनाया है? वह आदमी कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसने कहा, आप सभी मेरे साथ खेत पर चलिए, वहीं आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। गांव के लोग उसके साथ खेत की ओर चल पड़े। उसकी पत्नी भी डरते डरते उनके पीछे चल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने अपने पति की कही हुई बात किसी और को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। खेत में पहुंचकर वह आदमी एक जगह जाकर रुक गया। उसने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने जिस जगह उस आदमी को दफनाया है वह जगह यही है। गांव वालों ने चारों तरफ देखा। फिर कुछ लोगों ने मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद वहां से वही आवारा कुत्ता निकला जिसे उस आदमी ने पिछले दिन वहां दफना किया था। कुत्ते को देखते ही सभी लोग हैरान रह गए। एक आदमी ने कहा, लेकिन यहां तो किसी इंसान की लाश नहीं है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। मैंने किसी इंसान की हत्या नहीं की थी। मैंने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए यह बात कही थी। अब सभी लोगों की नजर उसकी पत्नी पर टिक गई। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कल तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि मैंने किसी आदमी को मार दिया है और यह बात किसी को मत बताना। तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और
उसे दूसरों तक पहुंचा दिया। फिर वह बात एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती चली गई। पत्नी की आंखें झुक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पति ने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है। मेरे पिता ने मुझे समझाया था कि कोई भी गोपनीय बात बिना सोचे किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैंने खुद उनकी बात भूलकर तुम्हें ऐसी बात बता दी जिसका कोई आधार ही नहीं था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक बात समझाई थी, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हर स्त्री अपना रहस्य नहीं रख सकती। असली बात यह है कि किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे किसी की निजी या गोपनीय बात आगे नहीं बतानी चाहिए। यह बात सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके पिता की सीख को उसने बहुत संकीर्ण तरीके से समझा था। रहस्य को सुरक्षित रखना केवल स्त्री या पुरुष पर निर्भर नहीं करता, यह हर व्यक्ति के चरित्र और समझदारी पर निर्भर करता है। उसकी पत्नी ने भी सबके सामने कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि किसी की निजी बात को आगे बताने से कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। मुझे आगे से किसी की गोपनीय बात बिना अनुमति किसी को नहीं बतानी चाहिए। गांव वालों ने भी इस घटना से एक बड़ी सीख ली। सभी समझ गए कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी बात पर विश्वास करना भी ठीक नहीं होता। लेकिन उस आदमी के मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर उसके पिता ने उसे ऐसी सलाह क्यों दी थी। उसने पत्नी से कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मेरे पिता ने मुझे वह सलाह क्यों दी थी। पत्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। पति ने कहा, पिताजी की पुरानी संदूक में उनकी एक डायरी रखी है, शायद उसमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए। दोनों घर लौट आए। आदमी ने संदूक खोली और उसमें रखी पुरानी डायरी निकाल ली। जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा, उसकी नजर एक ऐसी घटना पर पड़ी जिसे पढ़कर वह चौंक गया। उसके पिता ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज के बारे में उस डायरी में कुछ लिखा था। आखिर वह राज क्या था और उसके कारण उसके पिता को क्या परेशानी उठानी पड़ी थी? इस सवाल का जवाब अब उसी डायरी में छिपा था। उस आदमी ने अपने पिता की पुरानी डायरी हाथ में ली और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी के एक पन्ने पर उसके पिता ने अपने जीवन की एक पुरानी घटना लिखी थी। कई वर्ष पहले उन्होंने भी एक करीबी व्यक्ति पर बहुत भरोसा किया था और अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण गोपनीय बात उसे बता दी थी। उसके पिता को विश्वास था कि वह व्यक्ति उनकी बात किसी और को नहीं बताएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती चली गई और आखिरकार पूरे गांव में फैल गई। उस छोटी सी गोपनीय बात ने उनके परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। अपने पिता की लिखी हुई बात पढ़कर वह आदमी समझ गया कि उन्होंने उसे वह सलाह अपने अनुभव के कारण दी थी। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, अब मुझे समझ में आया कि पिताजी ने मुझे हमेशा गोपनीय बात संभाल कर रखने की सलाह क्यों दी थी। उन्होंने खुद देखा था कि जब किसी के भरोसे में कही गई बात बाहर निकल जाती है तो उससे कितनी परेशानी हो सकती है। पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई है। मुझे किसी की निजी बात बिना उसकी अनुमति किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी। पति ने कहा, हाँ, लेकिन इस घटना से मुझे भी एक बड़ी सीख मिली है। किसी रहस्य को संभालने की जिम्मेदारी केवल स्त्री की नहीं होती। स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, दोस्त हो या रिश्तेदार, अगर कोई व्यक्ति भरोसा करके हमें अपनी निजी बात बताता है तो हमें उस भरोसे की इज्जत करनी चाहिए। पत्नी ने कहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि आगे से किसी की निजी या गोपनीय बात बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताऊंगी। उस आदमी ने भी अपनी पत्नी से कहा, और मैं भी आगे से बिना सोचे समझे किसी की परीक्षा लेने के लिए झूठी बात नहीं कहूंगा। दोनों को समझ आ गया था कि रिश्ते की नींव विश्वास और समझदारी पर टिकी होती है। किसी भी रिश्ते में बातों को साझा करना जरूरी है, लेकिन हर बात को दूसरों तक पहुंचाना सही नहीं होता। उसी दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखेंगे और दूसरों की निजी बातों का सम्मान करेंगे। इस घटना की चर्चा पूरे गांव में हुई। गांव के बुजुर्गों ने भी लोगों को समझाया कि किसी के बारे में कोई बात सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए।
पहले सच्चाई जाननी चाहिए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इस घटना के बाद वह आदमी जब भी अपने पिता को याद करता तो उनकी आखिरी सीख को जरूर याद करता, लेकिन अब वह उस सीख का सही अर्थ समझ चुका था। उसने मन ही मन कहा, पिताजी ने मुझे केवल यह नहीं सिखाया था कि किसी को रहस्य मत बताना, उन्होंने मुझे यह सिखाया था कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना और दूसरों के विश्वास की रक्षा करना कितना जरूरी है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी ने अगर आप पर भरोसा करके कोई निजी बात बताई है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना उस भरोसे को तोड़ना है। एक छोटी सी बात जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है तो उसका रूप बदल सकता है और वह बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचिए, जो बात आपके लिए सिर्फ एक बात हो सकती है वही बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका भरोसा हो सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसान को केवल स्त्री या पुरुष होने के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं समझना चाहिए। असली पहचान उसके व्यवहार और उसके चरित्र से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।